समाधान। राज्य की धर्मप्रिय बंधुओं, प्रकृति की सुरम्य वादियों में स्थित 52 गजा सिद्ध क्षेत्र से प्रसारित शंका समाधान के इस कार्यक्रम में पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को देख और सुन रहे सभी सुधी श्रावक श्राविकाओं का और प्रत्यक्ष में उपस्थित समस्त सुधी श्रावक श्राविकाओं का 52 गजा तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं चातुर्मास व्यवस्था समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। शंका समाधान प्रारंभ करने के पहले शंका समाधान कर्ता के नाम से विश्वविख्यात प्रज्ञा श्रवण प्रखर वक्ता, जटिल से जटिल शंकाओं का सहज में ही समाधान प्रदान करता परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी के श्री चरणों में हम सब की तरफ से 3 बार नमोस्तु निवेदन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आइए प्रारंभ करते हैं। संख्याएं आपकी और सटीक समाधान पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के श्रीमुख से। सर्वप्रथम मानवा हमारे बीच में एडवोकेट श्री विजय कुमार जी चौधरी और श्रीमती प्रियंका जी चौधरी उपस्थित हैं। उनकी धर्मपत्नी जयपुर से। इन्होंने पूज्य श्री का जब चातुर्मास जयपुर में हुआ था और उस समय पूज्य श्री के द्वारा एक आह्वान धर्म बचाओ आंदोलन का किया गया था, उसमें इन्होंने कानूनी रूप से और सक्रिय पूरी योग्यता निभाई, इसलिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और पूरे भारतवर्ष में विश्व में और धर्म बचाओ आंदोलन प्रसिद्ध हुआ था। और समाधि और संलेखना और मृत्यु में क्या अंतर है, पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो पूरे विश्व को पता लगा, उसके में बहुत ही बड़ी सहभागिता इन्होंने निभाई थी। आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया पधारें, पूज्य श्री को नमोस्तु निवेदन करें और यहाँ की कमेटी वाले आपका स्वागत करेंगे। और प्रथम शंका भी आप ही अपने धर्मपत्नी के साथ उपस्थित होंगे। धर्मपति कमेटी के पदाधिकारी पवन जी दोषी साहब अध्यक्ष, पारस जी साहब और बाकलीवाल और शेखर जी पधारेंगे और आपका अभिनंदन करेंगे और आप लोग करतल ध्वनि से स्वागत अनुप करेंगे। श्रीमान विजय जी गंगवाल गुणायतन ट्रस्टी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। कृपया आप भी पधारें और आपका भी यहाँ के ट्रस्ट कमेटी वाले स्वागत करेंगे। श्रीमान राजेश जी अग्रवाल भी हमारे बीच, रतलाम भी हमारे बीच उपस्थित हैं। कृपया आप भी पधारें, आपका भी कमेटी वाले स्वागत करेंगे। श्रीमान सुनील जी कुमकुम जी जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन दिल्ली भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। कृपया आप भी पधारें और कमेटी वाले आपका स्वागत करेंगे और आप लोग करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। महिलाएं भी बड़वानी की जो उपस्थित हैं, माताएं बहनें, कृपया स्वागत के लिए यहां पधार जाएं। बिंदु जी, अंतिम जी काला। आइए प्रथम शंका के रूप में एडवोकेट श्री विजय कुमार जी चौधरी और धर्मपत्नी को आमंत्रित कर रहा हूं, अपनी शंका उपस्थित करेंगे। आइए श्रीमान विजय कुमार जी साहब चौधरी। नमोस्तु गुरुदेव। प्रियंका जी चौधरी हमारे बीच उपस्थित हैं। कृपया पधारें और आपका भी अभिनंदन करेंगे और आप दोनों बड़वानी की महिलाएं आपका स्वागत करेंगी और अपनी शंका उपस्थित साथ में उपस्थित रह करके उन्हें अपनी शंका उपस्थित करेंगे और तैयार रहेंगे श्रीमती निशा जी पहाड़िया जयपुर। गुरुदेव, आज के पेश में कि युवा जैन धर्म के साथ काफी कम जुड़ते हैं। हमारा जो मूल सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म, ऐसा लगता है कि अहिंसा परमो धर्म वाला जो नारा है वो कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाता युवाओं से, क्योंकि युवाओं को हम आज के दिन सिर्फ 4 ही बातें बोलते हैं। रात्रि भोजन का त्याग करें, आलू नहीं खाएं, प्याज नहीं खाएं, तो इन बातों से, या सुबह अभिषेक करें। तो आप सिर्फ यही 4 कार्य करें और अहिंसा परमो धर्म का जो मूल सिद्धांत है आगम के अनुसार, वो डायरेक्ट उनको कोई हिट नहीं करता। इसकी वजह से ऐसा लगता है कि उनमें हमारे धर्म के प्रति और मंदिर में आने के प्रति थोड़ी सी शिथिलता है। देखिए, बात ऐसी है, आपने जो सवाल उठाया है बिल्कुल सही उठाया है। हमने धर्म की जो मौलिक अवधारणा है उसको बहुत दूर कर दिया।
परसों मैंने अपने प्रवचन में भी ये बात कही थी। हमें धर्म की मूल अवधारणा से लोगों को अवगत कराना चाहिए, और यदि हम उसे अवगत कराएंगे तो लोगों की धार्मिक रुचि निश्चित रूप से बढ़ेगी। हमने केवल धार्मिक क्रियाओं को बल दिया है, धर्म की मूल भावना को गंवा दिया। हमें चाहिए कि आज की नई पीढ़ी को इस बात का एहसास कराए कि धर्म हमारे जीवन का मूलाधार है। इसके बिना हम बैलेंस लाइफ नहीं जी सकते। अपने जीवन में संतुलन बनाकर शांति और सहजता के साथ जीने के लिए मुझे धर्म का आलंबन लेना होगा। जितने भी हमारी धार्मिक क्रियाएं हैं, जो रिचुअल्स है, वो हमारी धार्मिक भावनाओं को बढ़ाने में सहायक है, वो धर्म नहीं, वो केवल बाहरी साधन है। हम उसके अंतरंग को पहचानें, हम लोगों के अंदर सहअस्तित्व की भावना जगाएं, सहिष्णुता का भाव जगाएं, संवेदनशीलता जगाएं, प्रेम जगाएं, संस्कार जागृत करें, तो उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। आज आवश्यकता है कर्म कांडों के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलकर आध्यात्मिक क्रांति की, जिसके बल पर लोगों के जीवन में एक स्थायी रूपांतरण घटित हो, और वो न केवल धर्म से आकर्षित हो, अपितु उनका हृदय आंदोलित हो और वे धर्म को आत्मसात भी कर सकें। श्रीमती प्रियंका जी रखेंगे, फिर तैयार रहेंगे श्रीमती निशा जी पहाड़िया, जयपुर। नमस्ते गुरुदेव। जैसा कि अभी इन्होंने पूछा, बच्चों को हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि आप ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, सब त्याग की बातें करते हो, करना क्या ये तो बताते नहीं हो। ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, रात में मत खाओ, आलू प्याज मत खाओ, तो करना क्या है वो बता दें। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बच्चों को तो कहते हैं, गलती बच्चों की नहीं है, बड़ों की है। आपने बताया नहीं, और बताया इसलिए नहीं कि बड़े भी नहीं जानते क्या करना। आपने कहा कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। मैं तो आज तक कभी किसी को कहता ही नहीं कि ये छोड़ो, लेकिन लोग जब संपर्क में आते हैं, जुड़ते हैं, समझते हैं, तो अपने आप सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। मैं आप सबको सलाह दूंगा कि बच्चों से छोड़ने की बात मत करें, जोड़ने और जुड़ने की बात करें। जुड़ेंगे तो अपने आप सब चीजें छूट जाएगी। ये छोड़ने के चक्कर में वो दूर भागने लगते हैं, और उनको हम समझाएं। सबसे पहली अवधारणा बननी चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मेरा गुणधर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं आत्मा हूं। इस बात का एहसास एक नन्हे से बच्चे को भी होना चाहिए। और जैसा मैं आत्मा हूं, वैसे संसार के अन्य प्राणी भी आत्मा है। ये समझ अगर उसके हृदय में विकसित होगी, तो उसके आचार, विचार, व्यवहार अपने आप बदल जाएंगे। श्रीमती निशा जी सुनील जी पहाड़िया, शिरोमणि संरक्षक जयपुर, और तैयार रहेंगे श्री संजय जी सिंगई गढ़ा जबलपुर। गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। गुरुवर, आज प्रातः के प्रवचन में अर्थोपार्जन के बारे में सुना। गुरुवर, हमारा रियल स्टेट का काम है, हजारों मजदूर काम करते हैं। ऐसे में प्रॉपर्टी देते वक्त हम उनसे उनकी जाति धर्म के बारे में नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये अगेंस्ट रूल है। महाराज श्री हमारे शंका का समाधान करें। देखिए, आप लोगों को घर दे रहे, लोग क्या करेंगे घर क्या, ये तो नहीं बोल रहे ना। आप रहने के लिए घर दे रहे, इसमें आप सोचो कि मैं घर बना रहा हूँ और नॉन वेजिटेरियन को घर दूंगा तो ये पाप मुझे लगेगा। तो फिर तो कोई एक किराने की दुकान खोल रखा है, परचून की दुकान खोल रखा है कि मैं चावल दूंगा, ये इसके साथ मांस खाएगा तो मुझे पाप लगेगा। ये सब अति है। हाँ, हमें पता है कि ये व्यक्ति कुछ गलत करने वाला है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से संबद्ध क्यों ना हो, तो हम उसको टाल दें। हाँ, आप कोई को होटल बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन के व्यापार से जुड़े हुए लोगों को मैं कहूँगा, किसी का घर बनाओ, उसमें उतना पाप नहीं, पर तुम होटल बनाओगे और 5 स्टार होटल बनाओगे, इतना ही नहीं, होटल की प्लानिंग दोगे, तो उस होटल के बनने के बाद उसमें लगने वाले होने वाले सारे पाप का एक बड़ा भाग उस व्यक्ति के सिर पर चढ़ेगा। इसलिए जितने भी इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स हैं, बड़े बड़े होटलों के डिजाइन्स करते हैं, वो थोड़ा सोचे, अरे हम थोड़ी कर रहे हैं भैया, कर किसके लिए रहे हो? उस होटल की एक एक रिक्वायरमेंट के बाद आपके तो यहाँ बार होगा, यहाँ उनका भोजन बनेगा,
वहाँ मेस चलेगा, ये वेज होगा, ये नॉन वेज होगा, ये सब किसकी अनुमोदना है? विचार करना चाहिए। नमोस्तु। श्री संजय सिंगई गढ़ा जबलपुर और तैयार रहेंगे श्रीमती रोशिता जी मुकेश जी जैन उदयपुर। नमोस्तु मुनिवर, आपके चरणों में नमन अनंतानंत। सर्वप्रथम जबलपुर में गढ़ा एक छोटा सा उपनगर है, वहाँ 11 आरिका माता जी विराजमान है, ऋजुमती माता जी, उन्होंने आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित किया हुआ है। इसके बाद मैं अपना प्रश्न करता हूँ। आज के सुबह के प्रवचन को सुन के जीव को पालन के लिए अर्थोपार्जन करना होता है, तो मैं आपसे मतलब एक समाधान चाहता हूँ कि मेरे बड़े पापा जी हैं, पटाखे का व्यापार करते हैं, और दूसरा ये कि उनका जो व्यापार है जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब से है, किसी कारणवश उनका लाइसेंस नहीं बना था, तो मेरे पापा जी के नाम से वो लाइसेंस बना हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि उन संबंध भी मतलब वो खराब ना हो, और ऐसा कुछ समाधान है कि वो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से हैं, आपके भक्त हैं, सब पूरा समाज के बड़े बड़े उसमें संलग्न रहते हैं। देखो, सवाल ये तुमने बड़ा गंभीर सवाल किया, यहाँ पूछने की जरूरत नहीं थी, ये और विस्फोट हो जाएगा। उनको पता लग जाएगा कि ये सवाल महाराज के मंच पे आ गया। लेकिन चलो, तुम्हारे सवाल के माध्यम से एक संदेश मैं देश को जरूर देना चाहूँगा। आतिशबाजी का व्यवसाय घोर निंद व्यवसाय है, क्रूर कर्म है, ये महाहिंसा का काम है। आने वाले दिनों में, दीपावली के दिन में आप लोगों से पहले तो ये करूँगा कि आतिशबाजी करना मत, पटाखे फोड़ना मत, ये हिंसा का कृत्य बिल्कुल मत करना। दीपावली तो प्रकाश का पर्व है, सबके घट घट में प्रकाश फैलाने का पर्व है, उल्लास फैलाने का पर्व है, किसी की हत्या और मारने का पर्व नहीं है। पटाखा फोड़ना यानी रुपयों में आग लगाकर नाचना, ये मूर्ख ही कर सकते हैं, समझदार आदमी नहीं। इसमें महान हिंसा होती है, कितने प्राणियों का घात होता है। कई बार तो गर्भवती स्त्रियों के गर्भपात के भी किस्से आए हैं। पशु पक्षियों को कितना ज़्यादा आघात पहुंचता है, और कई बार प्रयोक्ता खुद भी उससे आहत होता है। इसलिए पटाखे का प्रयोग करना, पटाखे का विक्रय करना, ये क्रूर कर्म है, हिंसा का कर्म है, इनसे बचना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो करते आ रहे हैं उन्हें अपनी आजीविका के दूसरे साधन अपना लेना चाहिए। और जो व्यक्ति हैंड टू माउथ हो, वो अगर कुछ करे तो फिर भी बात समझ में आए। सुसंपन्न हो जाने के बाद भी इस नरक का काम अपने हाथ से करे तो उचित नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति का ई फटाके का काम था। मैंने उससे कहा कि भैया छोड़ दे, नहीं माना, क्योंकि आमदनी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। उस लाभ के लालच में उसने उस व्यवसाय को नहीं छोड़ा। पर सुनकर के आप सबको भी बड़ा दुख होगा, 2 साल बाद उसके उसी दुकान में आग लगी और उसका एक बेटा वहीं जलकर राख हो गया। कब किसके साथ क्या हो जाए कोई पता नहीं। जीवन बर्बाद हो सकता है, कईयों का जीवन बर्बाद हो सकता है, होता ही है। इसलिए इस तरह के कृत्य और क्रियाओं से अपने आप को दूर रखना चाहिए। तुम अपने उनसे भी कहो कि आप ये रास्ता बदलो, और यदि करना ही है तो हम अपने पिता का नाम इसमें नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये लाइसेंस अगर हमारे नाम पर है तो अनावश्यक पाप हमारे सिर चल रहा है। आप अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र हो तो हम भी अपनी निर्णय के लिए स्वतंत्र है। हमारा आपका व्यवहार अपनी जगह है, लेकिन ये धर्म का मामला है, इसमें समझौता करना कतई उचित नहीं। अब आपकी सील लगे महाराज जी। अब ये श्रीमती रोशिता जी मुकेश जी जैन उदयपुर और तैयार रहेंगे जंकृति जी जैन गढ़ा जबलपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न ये है, बच्चों की बात चली थी तो बच्चों से रिलेटेड ही प्रश्न है कि बच्चे कई बार अपने करियर के लिए फोकस नहीं होते, जो कि एक उन्हें होना चाहिए उनकी उस उम्र में। तो हम ऐसा क्या करें ताकि वो अपने करियर के लिए फोकस्ड रहें? हाँ, फिर से बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, बच्चों की बात चली, मेरा फोकस दूसरी जगह था। बोलिए। हाँ, बोलो। बच्चे एक बेसिक एक्सपेक्टेशंस जो बच्चों से होती है कि वो ये होती है कि हम उनका करियर वो अच्छा बनाएं, उनकी लाइफ में वो अच्छी प्रगति करें, लेकिन कई बार वो उसकी तरफ फोकस नहीं होते हैं। तो हम ऐसा क्या करें एज ए पेरेंट कि उनका फोकस वो रहे और धर्म, करियर और परिवार सभी के तरफ उनका अच्छा देखिए, बहुत बिहेवियर अच्छा। रहे। सबसे पहले तो मैं अभिभावकों से कहूँगा कि अपने बच्चों को
बच्चे की तरह ट्रीट करे, उन्हें अपना एसेट बनाने का काम ना करे। मेरे शब्दों को थोड़ा ध्यान रखो। आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को एक एसेट की तरह ट्रीट करते हैं और उनके साथ ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं गढ़ लेते हैं। उनकी योग्यता, पृष्ठभूमि, इन सब बातों को नज़रअंदाज करके एक दूसरे से होड़ करने के लिए अपना सारा काम करते हैं। उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। कई बार बच्चे या तो हताश हो जाते हैं या विद्रोही बन जाते हैं। दोनों चीज़ें बच्चों के विकास को अवरुद्ध करती है, वो चीज़ें ठीक नहीं। बच्चों का लालन पालन बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए और भावनात्मक रूप से बच्चों का आपके साथ और आपका बच्चों के साथ जुड़ाव होना चाहिए। जहाँ तक कैरियर के चुनाव की बात है, उसकी जो नैसर्गिक प्रतिभा है और आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसके अनुरूप उसको कैरियर की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। आजकल एक चलन बन गया है, कोई भी अपने बच्चे को आईआईटी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। अब आप बताइए, आईआईटी के लगभग 10,000 सीट्स होंगे और 12 लाख विद्यार्थी बैठते हैं। आप कितनी बड़ी प्रतियोगिता में अपने बच्चे को धकेल रहे हो? क्या जरूरत है? क्या केवल आईआईटी करने से ही हमारा करियर बनेगा? लेकिन आज ये फैशन हो गया, आईआईटी करो, आईआईएम करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, एमबीए करो, ये करो, वो करो। ठीक है, शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन देखे तो उसकी भूमिका क्या है। उसके ऊपर अतिरिक्त दबाव जब आता है तो उसका फोकस गड़बड़ा जाता है। अगर आप एवरेज हो तो आपका बच्चा भी एवरेज ही होगा ना। आप उससे एक्सपेक्ट करो कि ये एकदम टॉपर हो जाए, तो इसका नतीजा क्या होगा? बच्चे के दिमाग पर दबाव आएगा, परिणाम उल्टा। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि उच्च शिक्षा के नाम पर बच्चों पर अतिरिक्त दबाव डालने की आदत बंद करें। अभी जब मैं सिद्धवरकूट में था, एक लड़की की खबर पूरे देश में फैली थी, कोटा की, नाम मैं भूल रहा हूँ, कीर्ति या ऐसे करके नाम था। उसने अपने पेरेंट्स को अपने सोसाइटी के पहले एक नोट लिखा था, पत्र लिखा था, कीर्ति तिवारी। वो सबको पठनीय है, मननीय है। और उसने लिखा कि माँ बाप से मैं कहूँगी कि अपने बच्चों को ऐसी प्रतियोगी परीक्षा पर न ढकेले, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से भी कहूँगी कि ये कोचिंग्स बंद करो। तो सब समझो, जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई को उजागर करती है वो। तो हम फोकस की बात करते हैं, आप तो बच्चों पर इतना लोड डाल देते हैं कि उसको धर्म करने का समय ही नहीं बचता। आज आपसे ज़्यादा आपके बच्चे बिजी रहते हैं, छोटे बच्चे भी बिजी रहते हैं। कहाँ वो मंदिर आएंगे, कहाँ वो साधु संतों के संपर्क में आएंगे, कहाँ वो प्रवचन सुनेंगे? उनका तो बचपना ही सबने छीन लिया। तो ये सारी गड़बड़ियाँ हैं। इसलिए व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिभा और पारिवारिक पृष्ठभूमि में आपका क्या बैकग्राउंड है, उन सब को देखते हुए बच्चों के करियर की दिशा चुननी चाहिए और उसे उसी रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आइए, जंकृति जैन, घड़ा जबलपुर, रहेंगे वीरेंद्र जी तेवरिया, SBI। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कोई लोग आंख बंद करके दर्शन करते हैं, कोई लोग आंख खोल के दर्शन करते हैं। हमें कैसे दर्शन करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। आंख खोल करके दर्शन करते हैं, आंख बंद करके दर्शन करते हैं। हमें कैसे दर्शन करना चाहिए, है ना? भगवान को जी भर करके देखने की इच्छा है तो आंख खोल करके दर्शन करो, और भगवान की जगह और कोई दिखने लगे तो आंखें बंद करके दर्शन। चलो, श्री वीरेंद्र जी तेवरिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और तैयार रहेंगे रोहिणी जी साहा, पुणे। हेलो, महाराज जी के चरणों में सत सत नमन। गुरुवर, हमारा एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है कि समाधि के बाद साधुओं को डोली के पहले सुतली बांध देते हैं, फिर गला ऐसे लटका देते हैं,
इस तरह की क्रिया और व्हाट्सएप पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, इससे समाज के ऊपर विपरीत संदेश जाता है, तो इसमें क्या होना चाहिए? ऐसा है, और सुतली वगैरह डालने की कोई क्रिया नहीं है जी। चूंकि प्राणांत हो जाने के बाद सौ तो कुछ जान रहती नहीं जी। तो गर्दन आदि की लटक न जाए, जी। वो तिरछी ना हो जाए, टेढ़ी ना हो जाए, इसलिए बैलेंस करने के लिए सुतली आदि का प्रयोग कर दिया नहीं, जाए। हमारा निवेदन ये है कि मतलब करें तो क्रिया तो करें, हाँ। लेकिन फेसबुक व्हाट्सएप पे उस ये तो आप लोग जानो, फेसबुक तो आप चलाते हो, ये लोग उसको ही समाधि बता देते ये हैं। प्रचलन हो गया अंतिम संस्कार की इस क्रिया को इस तरीके से लोग प्रस्तुत करते हैं। मेरी राय में तो डोला दिखाने के पहले उससे पूर्व की जो क्रियाएं हैं वो दिखाओ, जड़ को 100 को दिखा करके क्या पढ़ो। लेकिन लोगों का चित्त 100 में ही रमता, हम क्या करें, शिव को पहचानो। बोलिए। रोहिणी जी साहा पुणे और तैयार रहेंगे कुलदीप जी जैन आगरा। गुरुवर कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। भाषा समिति, वचन गुप्ती, सत्यानुव्रत, सत्य धर्म, इनमें क्या अंतर है? इनको जीवन में कैसा उपयोग करें? भाषा समिति, वचन गुप्ती, सत्यानुव्रत और सत्य धर्म, या सत्य व्रत और सत्य धर्म में क्या अंतर? देखिए, हितमित प्रिय वचन बोलना भाषा समिति, समझ गए। वचन गुप्ती अशुद्ध वचनों का निरोध करना या मौन रहना वचन गुप्ती। सत्यानुव्रत या सत्यव्रत झूठ के त्याग का नाम सत्यव्रत है। और अपने शिष्यों के साथ हितकारी वचन बोलना, सत्सु साधु वचनम सत्यम, हितकारी वचन बोलना सत्य है। जब हम अपने शिष्यों और भक्तों के साथ व्यवहार करेंगे तो कदाचित अपनी भाषाओं में तलखी भी ला सकते हैं, जैसे गुरु शिष्य को कदाचित डांट भी सकते हैं, पर सामान्य के लिए प्रिय शब्दों का ही प्रयोग करना। साधु वचनों में व्यक्ति को झकझोरा भी जा सकता है, पर प्रिय वचनों में केवल प्रेरणा दी जाती। वचन योग जो है, हमारे वचन के निमित्त से हमारी आत्मा में जो वाइब्रेशन होता है उसको बोलते वचन। कुलदीप जी जैन आगरा और तैयार रहेंगे श्री विजय कुमार जी जैन छाबड़ा नवादा से हमारे बीच उपस्थित हैं। 20-25 जने पूज्य श्री जी के चरणों में पधारे हैं, तो सभी खड़े हो जाएंगे और विजय कुमार जैन छाबड़ा प्रश्न रखेंगे। अभी रुको, पीछे वाले को। परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नेत्रदान करने पर यदि दान लेने वाला उन नेत्रों का दुरुपयोग करता है तो क्या इसका प्रतिफल नेत्रदान करने वाले पर भी पड़ेगा? मुझे नहीं मालूम, तुम नेत्रदान करो न करो, मैं तो दृष्टि दान करता हूँ। आगे बढ़ो। श्रीमान विजय कुमार जैन छाबड़ा नवादा से हमारे बीच उपस्थित हैं, सभी खड़े हो जाएंगे और तैयार रहेंगे। अंजलि जी साहा चिंचवण पुणे। नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज। आपको नवादा सकल जैन समाज की तरफ से नमस्तु। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि आपने आज प्रातः काल प्रवचन के मध्य ये कहा कि ब्याज का धंधा करे ही नहीं, और करते हैं तो चुकाने में जो असमर्थ हैं उनसे वसूलने का प्रयत्न ना करें। परंतु गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि मैंने किसी को कर्ज दिया और वह चुकाने में समर्थ भी है और फिर भी ना चुका रहा हो, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? बिल्कुल सही बात है। ये प्रसंग सुबह प्रवचन के प्रवाह में रह गया। देखिए, मैं तो सबसे पहली बात ये कहूँगा कि ब्याज के धंधे का मैंने निषेध जिस संदर्भ में किया बिल्कुल सही है और हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ब्याज, मैंने कहा था, आदान प्रदान दोनों से बचना चाहिए। ब्याज लो भी मत तो ब्याज में दो भी मत। तुमने दिया लालच में और उसने लिया, और लिया तो चुकाया नहीं। अगर तुमने रंचमात कर्ज लिया है तो उसे चुकाना अपना फर्ज समझो, और जब तक तुम्हारा कर्ज न चुक जाए तुम अपना सोना भी बंद कर दो। ये तुम्हारा धर्म होना चाहिए। लेकिन ये सत्य है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज दुनिया का पैसा लेके डकारे बैठे हैं, खुद मौज मस्ती कर रहे हैं, उनके पास धन पैसे की कोई कमी नहीं, समाज की अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं और लोगों के पैसे को देने की नीयत नहीं रख रहे हैं। कतिपय ऐसे लोग भी हैं जो समाज में दान भी दे देते हैं, पर मंदिर का या व्यक्ति का जिनका रुपया वो लिए हुए हैं उसे नहीं चुकाते। ये महान पाप कर्म है। इसे बोलते हैं अमानत में खयानत। शास्त्रीय दृष्टि से नरकायु के बंध का कारण है।
दूसरों की संपत्ति को हड़पना महान पाप है। और इसमें कई लोग तो कई ऐसे लोगों का भी पैसा लिए बैठे हैं जिनने अपनी सारी जमा पूंजी विश्वास और भरोसा करके सामने वाले को दी और आज वो नहीं दे रहा है। परिस्थितियां बिगड़ जाने के बाद अगर कोई नहीं दे पाता तो वो कदाचित समझा जा सकता है, लेकिन सुसमर्थ होने के बाद लोग ऐसा करे तो ये घोर निंदनीय है। ऐसे लोगों के धर्म का कोई अर्थ नहीं। जो पर धन के ऊपर नृत्य करता है वो महापापी कहलाता है। निज धन से जियो, हराम खोरी नहीं होनी चाहिए। ये हराम खोरी है ना, आप किसी को हराम खोर बोल दो तो बुरा लगेगा, लेकिन ये कृत्य क्या है? महान पाप। तो जीवन में एक सिद्धांत बनाओ, कभी कर्ज लेना नहीं। और यदि किसी परिस्थितिवश किसी से कर्ज लिया है तो जीवन भर उसके प्रति कृतज्ञ रहो, देने का भाव रखो। कदाचित देने में समर्थ न हो तो अपनी स्थिति उसे बता दो और कहो कि जिस दिन मैं समर्थ होऊंगा आपका पैसा चुकाऊंगा, और जब तक नहीं चुका दिया अपने आप को ऋणी मानूंगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात आप सबसे कहता हूं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जिसे भारी नुकसान हो गया, गल्ले का काम था, कुछ स्टॉक किया, नुकसान हो गया। नुकसान होते ही उसने जो भी लेनदार थे उनको बुलाया, अपनी स्थिति स्पष्ट की। बोले देखो भाई, मेरी अभी ये पोजीशन नहीं है कि मैं आप लोगों को रुपया चुकाऊं, पर मुझे इसकी बेहद पीड़ा है। नुकसान की पीड़ा मुझे नहीं है, मुझे पीड़ा इस बात की है कि आप लोगों का रुपया मैं चुकाने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरी ये दुकान है, मेरा एक मकान है, मेरे पास एक गाड़ी है, मैं चाहता हूँ इसको लेकर के आप लोग अपनी पहली किस्त ले लो। देखो, एक निष्ठावान ईमानदार आदमी की क्या पहचान होती है। मेरे इस एसेट्स को लेकर के आप अपनी पहली किस्त ले लो, मैं कहीं भी नौकरी करके अपना काम कर लूँगा और कोशिश करूँगा, मुझे विश्वास है मेरा दिन पलटेगा, फिर मैं कमाऊँगा, आप लोगों का पैसा दे दूँगा, लेकिन आज मैं आपके रुपयों को लौटाने में समर्थ नहीं हूँ। लोग उस पर पूरा भरोसा करते थे, लोग उसके स्वभाव को जानते थे। उसमें से एक व्यक्ति उसका मित्र था जिसका 20 लाख रुपया उसके पास था। उसने कहा छोड़ ये सब बातें, तेरे को नुकसान हुआ पर अभी भाग्य नहीं डूबा, लो मुझसे 20 लाख रुपया और लो और अपना काम शुरू करो, बिना इंटरेस्ट के मैं तुम्हें दे रहा हूं, फिर खड़े हो जाओगे तो तुम सबका चुका देना। लोगों ने उसको 20 लाख रुपए दिए, उसने काम शुरू किया, बहुत जल्दी उसका भाग्य पलटा और उसने पैसा चुका दिया। आपको क्या बताऊं, वो आदमी आकर गुनायतन का ट्रस्टी भी बन गया। ये सोच लीजिए, ये समर्थ बदलती। उदार भाव रखने वाले मनुष्य का हमेशा उद्धार होता है, और जिसके भाव खराब होते हैं वो हमेशा पतित होता है। नमस्ते महाराज। अंजलि जी साहा, चिंचवण, पुणे, और तैयार रहेंगे वज्र कुमार जी, चौगुले, कोल्हापुर। हे गुरुवर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुवर, एक बार हम कोई नियम लेते हैं कोई मुनिराज से, तो वही नियम हम दूसरी मुनिराज से ले सकते हैं क्या? बोलो। एक बार कोई मुनिराज से हम नियम लेते हैं तो वही नियम हम दूसरे मुनिराज से ले सकते हैं क्या? एक टिकट में कितनी बार यात्रा करते हैं? आगे बढ़ो। अब एक नियम ले लिया, वो दूसरी बार दूसरे नियम ले नहीं रहे, महाराज को बता रहे हैं हम इतने नियमी हैं। ये तो एक प्रकार का छल है। उन्हें एक चाहिए कि महाराज ये नियम मैं ले चुका हूँ या ले चुकी हूँ, अब और कुछ नियम लेना चाहते हैं, आप मार्गदर्शन दें, या आप हमें ऐसा बताएं कि नियमों में कोई शिथिलता ना। वज्र कुमार जी, चौगुले, कोल्हापुर, और तैयार हैं श्रीमती उषा जी, भोपावत, बिंडर। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। महाराज जी, हम कोल्हापुर से पधार रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है कि एक महाराज जी के वयोवृद्धि के समय चरण छूने पर मना किया, कहा कि इसमें दोष लगता है, तो महाराज जी साधुओं की वयोवृद्धि करने और चरण छूने से दोष लगता है क्या? जो महाराज ने मना किया उन्हीं से पूछो, मैं क्या बोलूं, मैं तो छुआता हूँ। आगे श्रीमती उषा जी, भोपावत, बिंडर, और तैयार रहेंगे श्रीमती सुलोचना जी, फांदोद, बिंडर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। जब जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं तब तो दुनिया को अच्छे लगते हैं, मगर मानव का स्वभाव है
एक बार भी सच्ची हकीकत बयां कर दे तो सबको बुरा लगने लगता है, ऐसा क्यों? देखिए, हकीकत बयां करो, बुरा नहीं है, पर ऐसे हकीकत को कभी बयां मत करो जो लोगों को बुरा लगे। हमारे यहाँ नीति है सत्यम ब्रूयात पर प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ऐसे हकीकत को उजागर करना पाप है जिससे किसी का हित हो या किसी को बुरा लगे। श्रीमती सुलतना जी फांदोद बिंडर और तैयार रहेंगे श्रीमती संगीता जी किणिंगे रुकड़ी कोल्हापुर। गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो नसीब में होता है वो नजर नहीं आता है, जो नसीब में होता है वो नजर नहीं आता है, और जो नजर को पसंद आता है वो नसीब में नहीं होता, तो दोनों का तालमेल कैसे? ये सवाल अभी कुछ दिन पहले ही आया। तो नसीब में होता नजर नहीं आता, और जो हमारे नजर या दृष्टि में होता नसीब में नहीं आता। क्या करें? बस एक ही बात कहूँ, मेरे नसीब में क्या है मुझे समझ में नहीं आता, जो मेरे दृष्टि में उसे ही मैं अपना नसीब मानकर स्वीकार कर लूँ, समस्या हल। श्रीमती संगीता जी किणिंगे रुड़की कोल्हापुर और तैयार रहेंगे उदयपुर से श्रीमती निर्मला जी और सुमित्रा जेतावत। कोल्हापुर वाले सभी खड़े होकर नमोस्ते निवेदन करेंगे साथ में। विगत 4 सालों से दक्षिण से पदयात्रा करके निकल रहे हम, इस आशा से कि महाराष्ट्र दक्षिण में आचार्य आएंगे, लेकिन आचार्य नहीं आते। लेकिन आप महाराज जी, आपको टीवी पर रोज रोज देखकर प्रवचन शंका समाधान सुनकर आपके श्रद्धालु भक्तों की भावना है कि आप ही दक्षिण महाराष्ट्र में विहार करके हमारा पुण्य बढ़ाइए, उत्साह बढ़ाइए। हमें विश्वास है कि फिर तो आचार्य जरूर आएंगे। इसका बिल्कुल ठीक है, आपकी भावना है और मैं आपकी भावना का समादर करता हूँ। जहाँ तक दक्षिण की बात है तो दक्षिण जाने की भावना तो हमारे संघ के हर साधु में, क्योंकि वहाँ तो हमारा मूल तीर्थ है, जहाँ गुरुदेव का जन्म हुआ, उस धरा की वंदना करने का मन तो है ही। हमारी भी प्रबल इच्छा है कि एक बार उस सदगला की भूमि को प्रणाम करूं, उसके रज को अपने मस्तक पर लगाऊं, जिसने ऐसे पवित्र नर रत्न पर जन्म दिया है। अब समय आएगा मुझे पता नहीं, प्रतीक्षा करिए। श्रीमती निर्मला जी सुमित्रा जेतावत उदयपुर और तैयार रहेंगे श्रीमान राजेश जी अग्रवाल रतलाम। नमोस्तु नमोस्तु। जैन दर्शन के अनुसार धन दौलत आदि सब पुण्य से प्राप्त होता है, जबकि इनको परिग्र रूपी पाप भी माना जाता है। ये दोनों विरोधी बातें हैं, मार्गदर्शन दे। देखिए, धर्म को पुण्य का फल माना जाता है, लोक की सामान्य उक्ति है, पर इसे थोड़ा ठीक से समझने की जरूरत है। यद्यपि इस विषय में पहले अनेक बार चर्चाएं हो चुकी है, फिर भी एक लंबे अंतराल के बाद ये सवाल आया है, तो संक्षेप में कुछ मार्गदर्शन में देता हूँ। धन संपत्ति पुण्य के फल से नहीं आती। अगर धन संपत्ति पुण्य के फल से आती है तो हमें ये व्याप्ति बनानी होगी, जिसके पास जितना धन वो उतना पुण्यशाली, और जिसके पास जितना धनाभाव उतना पापी। मानोगे? धन पुण्य से मिला, धन पुण्य से मिला ना, तो जो धनी वो पुण्याई, और जिसके पास धनाभाव वो पापी है ना। इतनी सी तो बात समझनी। बोलो गलत बोल रहा हूं मैं? बोलो गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं? जो जितना धनी उसकी उतनी पुण्याई, और जिसके पास जितना धनाभाव वो उतना पापी। मान सकते हैं? क्यों नहीं? कितने समझदार हो आप लोग, बिना कहे जान लेते हो। फिर बोलो धन पुण्य का फल है क्या? बोलो क्या है? महाराज एक बात तो समझ में नहीं आती, सबको धन क्यों नहीं मिलता? सुनो, अब धन पुण्य का फल नहीं है। पुण्य हमें धन नहीं देता, पुण्य केवल अनुकूल संयोग देता है। पुण्य ने तुम्हें अच्छी बुद्धि दी, तुम्हें एक अच्छी गुडविल दी, तुम्हें अच्छी लाइन दी, अच्छी लिंक दी, तुम्हें एक अच्छी अप्रोच दी। उसके बल पर तुमने अपनी कुशलता और दक्षता से व्यापार किया तो धन कमाया। तो ये जो व्यापार है, ये पाप की क्रिया है कि पुण्य की क्रिया? बोलो बोलो जोर से, इतने सकुचा है। तो पाप की क्रिया करके ना व्यापार किया, और व्यापार करके ना पैसा कमाया। तो पाप से पैसा कमाया कि पुण्य से?
तो जो पाप से पैदा हुआ वो पाप है या पुण्य? तो पैसा पाप है या पुण्य? समझ में आ गई बात? तो पैसा पुण्य का फल नहीं है, पुण्य अनुकूल संयोग देता है। उस पुण्योदय में जब पापात्मक क्रिया करते हो तो पुण्य पैसा कमाते हो। हमारे पास भी वो संयोग था, अगर पैसा कमाते होते तो हो सकता आज किसी कंपनी के डायरेक्टर बने होते। हमने उस संयोग को त्याग दिया। तो ये मानकर चलना, जो भी धन कमा रहे हैं उनमें किसी न किसी प्रकार से पाप हो रहा है। अनैतिकता के बिना पैसा कमा सकते हो, पर निष्पाप वृत्ति से पैसा नहीं कमाया जा सकता। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक प्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी प्रकार की हिंसा होगी ना, तो पाप से जन्मने वाला पैसा है, इसलिए परिग्रह को पाप कहा जाता है। चलिए, श्रीमती सुमित्रा जी जैतावत और तैयार रहेंगे राजेश जी अग्रवाल, गुणायतन ट्रस्टी, रतलाम। बोलो। नमस्ते। संसार में सुखी कौन है और दुखी अमीर कौन है? संसार में सुखी कौन और अमीर कौन है? अमीर को सुखी कौन और अमीर कौन है? अच्छा, सुखी कौन और अमीर कौन? देखो, अमीर देखो, मैं एक बताता हूँ, अलग अलग तरीके से इनका आकलन किया जाता है, लेकिन एक जगह लिखा का सुखी या सुखेन सोवती यह सुखेन सुप्यति सुखेन जागृति स सुखी। जो सुखपूर्वक सोए और सुखपूर्वक जागे सो सुखी। जिसको सोने के लिए नींद की गोली न खानी पड़े और उठने के लिए अलार्म न लगाना पड़े, वो सुखी। समझ गए? ये भी एक व्याख्या है। और अमीर कौन? जिसके मन में कोई चाह ना हो, वो अमीर। आइए श्री राजेश जी अग्रवाल, गुणायतन ट्रस्टी, रतलाम और तैयार रहेंगे श्रीमान विजय कुमार जी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी, गुवाहाटी। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि क्या तत्व परिवर्तन हो सकता है? तत्व परिवर्तन हो सकता है, और हो सकता है तो कैसे हो सकता है? कि तत्व के परिवर्तन की बात अगर आप विज्ञान की भाषा में कहेंगे तो तत्व मूलतः एक है, वो परिवर्तित नहीं हो सकता। समझ गए? इसलिए, और हम धर्म और दर्शन की भाषा में भी कहेंगे तो लोक में जितने भी द्रव्य हैं सब भौतिक है, पौद्गलिक है, जो हमारी दृष्टिपथ पर आते हैं। वे अपने फॉर्म्स को बदल सकते हैं, अपने मूल स्वरूप को बदल नहीं पाते। श्रीमान विजय कुमार जी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी, गुवाहाटी और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी संतोष भैया जी, ललितपुर। नमोस्तु महाराज, मेरे परिवार द्वारा श्री मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। गुवाहाटी समाज, पूर्वोत्तर जैन समाज का मुनि श्री के चरणों में नमस्तु। मुनि श्री, मेरा प्रश्न सामाजिक प्रश्न है। किसी के घर में मृत्यु होती है और 12 दिन के अंदर में वो शोक खत्म होता है। 13वें दिन में अपन विधान करते हैं, वही परिवार विधान करता है और वहाँ पगड़ी की रस्म होती है। तो पगड़ी की रस्म में वहाँ पर घर की जो पगड़ी बनती है वो तो ऑरेंज कलर की बनती है, पर मामा परिवार की पगड़ी है जो सफ़ेद बनती है। जबकि वो शोक उतर जाता है, उसके बाद ये कार्यक्रम होता है, तो वो सफ़ेद क्यों बनती है महाराज? ये तुम लोग जानो, ये सामाजिक मामला मुझे नहीं मालूम। ना मैंने पगड़ी पहनी न पहनाई। ये सामाजिक रीतियाँ अलग अलग देशों के, अलग अलग प्रांतों की। आपके यहाँ क्या है? एक सरीकी, कोई दिक्कत। नमस्ते। ब्रह्मचारी संतोष भैया जी, ललितपुर। तैयार रहेंगे श्रीमती संपत देवी जैन, उदयपुर। प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मन वचन काया से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, यात्रा से संबंधित है। व्यस्तता, व्यवस्था, व्यस्तता और व्यवस्था और परिणामों की निर्मलता, इन तीनों में कैसे सामंजस्य बनाए, ऐसे 4 सूत्र बताएं। कई लोग हमने देखे हैं कि यात्रा करने जाते हैं, इनके पास समय नहीं है, बीच में से यात्रा ही उनको छोड़ के जाना पड़ती है। और कई लोग ऐसे आते हैं व्यवस्था में ही अपना समय निकाल देते हैं। लेकिन मेन जो ये तो शरीर से संबंधित हुई बातें, लेकिन जो मेन परिणामों से संबंध है, आत्मा से संबंध है, जिसके लिए हम यात्रा करने जा रहे हैं, उसमें कैसे तुम्हारी बातों को 4 में बदल देता हूँ। व्यस्तता, विवस्था, व्यवस्था, अवस्था, 4 चीजें हो गई। व्यस्तता, विवस्था, इनके सवाल के उत्तर मैंने सुधार दिया है थोड़ा। व्यस्तता, विवस्था, व्यवस्था
अवस्था। देखिए, व्यस्तता हर किसी की होती है, और जब आप किसी धार्मिक कार्यों में संलग्न होते हैं, व्यस्त होते हैं, व्यस्त होइए, कोई चिंता नहीं, अस्त व्यस्त मत रहिए। व्यस्त होने में कोई कठिनाई नहीं, जो व्यस्त है वही मस्त है। आप जितना व्यस्त रहोगे उतने मस्त रहोगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ व्यस्त रहो मस्त रहो। मैं 24 घंटे व्यस्त रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। व्यस्तता कभी हमारे लिए बाधक नहीं है। अस्त व्यस्त मत रहो। बिजी होना और बिजी दिखना, इसमें बड़ा अंतर है। कुछ लोग बिजी दिखते हैं, कुछ लोग बिजी बनते हैं, और कुछ बिजी होते हैं। बिजी रहोगे इजी रहोगे, लेकिन बिजी बनोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो व्यस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत होइए। हाँ, कभी कुछ व्यवस्था आती है। व्यवस्था यानी कोई मजबूरी, ऐसी कोई परिस्थितियाँ बढ़ गई, आप यात्रा के लिए निकले और रास्ते में आपको कोई ऐसा समाचार मिला जिसमें आपको अपने घर जाना आपकी एक मजबूरी बन गई, ये व्यवस्था है। आपके पास समय अभाव है, जो शेड्यूल है आपके मन में है कि मैं एक पूजा और करूं, पर हम सामूहिक रूप से आ रहे हैं, शेड्यूल है, गाड़ी छूटने वाली है, चलो कोई बात नहीं। इस व्यवस्था में अपने मन को बदलो, मुझे व्यवस्था का अंग बन करके चलना है। उसे आप, व्यवस्था परिस्थितियों के अनुरूप होती है, वो बदलती है। व्यवस्था को हमेशा मेंटेन करके चलना चाहिए। हमें व्यवस्था में सहयोगी बनना चाहिए। जो व्यवस्था कर रहे हैं उनका सहयोग देना चाहिए, और जिनके हाथ में व्यवस्था है वो व्यवस्था को इस तरीके से बनाना चाहिए कि सबकी अवस्था ठीक बनी रहे। ऐसी व्यवस्था न बनाओ कि लोगों की अवस्था बिगड़ जाए, यानी उनका दिमाग चढ़ जाए। और अगर आप उस व्यवस्था के अंग हो, कदाचित व्यवस्था में कमी भी रह जाए तो उसे नज़रअंदाज करो, अपनी अवस्था को संभाल कर रखो। व्यवस्था से प्रभावित होकर अपनी अवस्था को बिगाड़ोगे, व्यवस्था से प्रभावित होकर अपनी अवस्था को बिगाड़ोगे तो अव्यवस्था होगी। किन भावों से महाराज जी तीर्थ वंदना करें? अब तीर्थ वंदना का भाव अहोभाव होना चाहिए। चलो, नमस्ते। श्रीमती संपत देवी जैन उदयपुर, और तैयार रहेंगे श्रीमान विनय जी रेणु जी जैन जयपुर, परम संघर्षक गुणायत। पूज्यवर गुरुदेव के चरणों में कोटिश नमन। महाराज श्री व्यक्ति को जीवन में क्या देना चाहिए, क्या लेना चाहिए और क्या त्याग करना चाहिए? देखो, हमने एक बहुत पहले दोहा पढ़ा था, आज आपके संदर्भ में वो बता रहा हूं, लगभग 20 वर्ष बाद याद आया। लेवन को प्रभु नाम है, देवन को कछु दाम। लेवन को प्रभु नाम है, देवन को कछु दाम। पावन को है नम्रता, छोड़न को अभिमान। हो गया। ये किसी मंदिर में पढ़ा था मैंने, क्षुल्लक अवस्था में, 30-32 वर्ष पहले की बात है। हाँ, नमोस्तु गुरुवर। कर्मों के संसार में अजीब सी लीला है, कोई हमारा शत्रु है, कोई मित्र है। आज जो हमारा शत्रु है वो भवों के बाद हमारा मित्र भी बन जाता है, बहुत प्रिय। जैसे कि रावण ने सीता का हरण किया, बहुत भव के बाद सीता उनकी पहली गंधर्व बनेंगी। ऐसे ही लक्ष्मण ने उनका वध किया, वो रावण का पुत्र बनेगा। तो ये कर्मों की अजीब सी लीला क्या है? यही तो संसार है। इस लीला को समझ लो तो संसार की लीला समझ जाएगी। ये कर्म है, कर्म खेल खिलाता है। इसलिए आत्मा का ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। शत्रु मित्र हमारे मन की कल्पना है। नमस्ते। श्रीमान धनपाल जी जैन उदयपुर, और तैयार श्री राजेंद्र कुमार जी जैन स्टेट बैंक विदिशा। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी जैन स्टेट बैंक विदिशा, और श्रीमान धनपाल जी जैन उदयपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु। महाराज जी, मेरा एक चिंतन है, प्रश्न तो क्या कर सकता हूँ कि समय दृष्टि जीव जो अभी चल रहा प्रश्न, अभी दोपहर क्लास भी चल रही है, समय दर्शन समय दर्शन। तो समय दर्शन में एक बताया आपने, व्यवहार से प्रसम समय अनुकंपा आस्तिक्य ये गुण प्रकट होते हैं। तो संवेग में संसार श्री भोगों से विरक्त होता है समय दृष्टि जीव। इधर एक तरफ से वो जीव राग द्वेष कषाय करता है और पाप भी करता है, हिंसा आदि कार्य भी करता है। तो देखने में ऐसा लगता है ये समय दृष्टि कैसे है, ये तो मित्र दृष्टि नजर आ रहा है। तो कैसे क्या इसका आंकलन हो, कैसे क्या चिंतन हो, इसका थोड़ा सा आप समाधान बताएं। 2 लाइनें बोलता हूँ। क्रिया एक होती है, परिणति अलग अलग होती है। वही कार्य एक अज्ञानी करता है, वही कार्य ज्ञानी करता है। ऊपर से देखने में दोनों एक दिखते हैं,
लेकिन भीतरी अभिप्राय में दोनों में बड़ा अंतर होता है। रे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल। रे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल। अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। धाय एक बच्चे को अपना पूरा मातृत्व उड़ेल डालती है। और आप तो उदयपुर के हो, पन्ना धाय की कथा आपको पता है। सारा मातृत्व उड़ेल डालती है। एक पल को उस बच्चे को भी ऐसा लगता है कि यही मेरी असली माँ है। लेकिन धाय ये जानती है कि ये मेरा पुत्र नहीं, मैं इसकी माँ नहीं। मैं कौन हूँ, ये कौन है, ये उसे पता है। बस ऐसे ही सबके बीच रहते हुए भी स्वयं में रमे रहने की कला का नाम सम्यक दर्शन। नमस्ते। श्रीमान राजेंद्र कुमार जैन, स्टेट बैंक विदिशा, और तैयार रहेंगे अनीता जी काला बड़वानी। महाराज जी, मैं मेरे बेटे ऐश्वर्य जैन की ओर से, डॉक्टर इंदू जैन की ओर से और मेरी भाभी शकुंतला जैन सागर वालों की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, विदिशा के लोग एक 19 साल से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या सवाल तो कर लो दादा। हाँ, मेरा सवाल है, हाँ। क्या कोई की असमय मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद वह व्यंतरवासी देव में ही जाता है या उसको सदगति प्राप्त हो जाती है, या आज जो हम दान देते हैं वो सबसे उत्तम दान मुनि महाराज को आहार देना, ज्ञान दान देना। ओम, एक सवाल की अनुमति, 3 मत पूछो, सुनो। एक ही बस सुन। और क्या गौशाला एक पूछ लो ना दादा, सुनो। क्या बोल, आपने पूछा है किसी के असामयिक मृत्यु होने पर क्या वो व्यंतरवासी होता है? ऐसा नहीं है। असमय में मृत्यु से अनुत्तर विमानों तक जन्म ले सकते हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक तीर्थंकरों के तीर्थ काल में 10-10 ऐसे मुनियों का उल्लेख है जो अनुत्तरोपपादिक 10 होते हैं। उनके जीवन में उपसर्ग होता है। उस उपसर्ग की स्थिति में उनकी असमय मृत्यु होती है और अनुत्तर विमानों में जाकर जन्म लेते हैं। अंतकृत 10 जो केवल ज्ञान पा लेते हैं और अनुत्तरोपादिक 10 जो अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं। तो अपमृत्यु किसी की होना बुरी नहीं है। अपमृत्यु के क्षणों में परिणाम कैसे हैं ये द्रष्टव्य है। तो जिनकी अपमृत्यु की घड़ी में परिणाम अच्छे होते हैं वो मरणोपरांत भी सद्गति के पात्र बन सकते हैं, बन जाते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। और किसी की अपमृत्यु में परिणाम बिगड़ जाए तो वो कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो वैदिक परंपरा है उसके अनुसार किसी की अकाल मृत्यु होती है तो अकाल मृत्यु के उपरांत जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होती तब तक वह प्रेत योनि में भटकता है। ऐसी मान्यता वैदिकों में है, जैनों में नहीं। जैसे किसी की 60 वर्ष की आयु थी, वो 40 वर्ष में मर गया तो 20 साल उसकी आत्मा भटकेगी। जैन धर्म कहता है नहीं, आयु क्षयेन मरणम, आयु के क्षय से ही मरण होता है। आयु का एक भी परमाणु शेष है तो तुम मर ही नहीं सकते। तो क्या हुआ, जैसे ही तुम्हारी आयु असमय में नष्ट हुई, नई आयु चालू हो गई। हमारी आयु समय पर भी नष्ट होती है, असमय में भी नष्ट होती है। समझ गए? इसलिए जैन धर्म के अनुसार अकाल मृत्यु के बाद भटकने की कोई बात नहीं है। उस समय के परिणामानुसार उसकी भावी गति या दुर्गति होती है। अनीता जी, सवाल कल के लिए रखो। हाँ, अनीता जी काला बड़वानी। ओम, हाँ बोलो। अनीता जी काला बड़वानी, और तैयार रहेंगे श्रीमान NL जैन साहब छाबड़ा, जयपुर गुणायतन कोषाध्यक्ष। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जिंदगी रूपी गाड़ी में वो साइड ग्लास कैसे हटाएं जो पीछे छूटे रास्ते और बुराई करते लोग कभी नजर ना आए? जिंदगी की गाड़ी में साइड ग्लास कैसे हटाएं जो पीछे छूटे रास्ते और बुराई करते लोग कभी नजर ना आए? मैं तो कहता हूँ साइड ग्लास हटाओगे तो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर पाओगे। गाड़ी में तो साइड ग्लास लगाया जाता है। साइड ग्लास आपकी सुविधा के लिए है ताकि आप देखकर अपनी गति को ठीक बना सको। तो अगर बुराई करते लोग हैं और पीछे छूटी राह है, हमारी स्मृति में है, कोई बुराई नहीं, उससे अनुभव पाओ और अपनी आगे की गति को ठीक करो।
नमोस्तु गुरु। श्रीमान एल जैन साहब छाबड़ा साहब जयपुर गुणातन कोषाध्यक्ष और तैयार रहेंगे डाली जी काला बड़वानी। परम पूज्यवर सादर नमन। महाराज श्री अधिकांशतया व्यक्ति जीवन में कभी न कभी तो झूठ बोलता है, और जब झूठ बोलता है तो उसकी सामाजिक और नैतिक मान्यता भी उसकी कम हो जाती है। व्यक्ति चाहे प्रयोजन से या बिना प्रयोजन के अगर झूठ बोले तो उसकी विश्वसनीयता भी कम हो जाती है। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि व्यक्ति ऐसा झूठ बोलने वाले व्यक्ति की बोध अपराध से कैसे मुक्ति मिले? ऐसा झूठ बोलने वाले व्यक्ति को अपराध बोध से मुक्ति कैसे मिले? वो झूठ को भी झूठ माने तब तो मिले। आप तो बोल रहे कभी ना कभी झूठ बोलता है। जो कभी ना कभी झूठ बोलता है ना, उसको तो अपराध बोध होता है, पर जो अक्सर ही झूठ बोलता है उसको क्या अपराध होगा? एक से पूछा क्या तुमने झूठ बोलने की मशीन देखी? बोले हाँ देखी। बोले कहाँ? बोले मेरे घर में है। चलिए नमस्ते महाराज जी। डाली जी काला बड़वानी और तैयार रहेंगे अंतिम जी काला बड़वानी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। यहाँ बैठे बैठे आपकी लाइनें पढ़ने में जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों से प्रभावित होता है वो कभी सुखी नहीं होता। पर गुरुदेव हम तो आपकी हर बातों से प्रभावित होते हैं, पर हम तो कभी दुखी नहीं होते, और हमें तो अच्छा लगता है कि आपका सानिध्य हमेशा साथ में रहे। मैंने कहा छोटी छोटी बातों से प्रभावित होने वाला सुखी नहीं होता। मैं छोटी छोटी बातें कहाँ करता हूँ गुरुवर? आपकी छोटी बड़ी बातें सभी हमको प्रभावित करती है। उसके आशय को पकड़ो। छोटी छोटी बातें क्या है? जरा जरा सी बात, अर्थहीन बातों में उलझना। हमारी बातें छोटी नहीं होती, और जो व्यक्ति गुरु की बात को छोटी मान लेगा उसकी जिंदगी खोटी होगी। गुरु की छोटी सी बात भी बहुत बड़े अर्थ वाली होती है, जो जीवन का रास्ता बदल देता है। नमोस्तु गुरुदेव। अंतिम जी काला बड़वानी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, किसी के प्रति दिल में बुराई रखने से अच्छा है कि उसके सामने सच्चाई बोल दे। परंतु क्या गुरुवर, सच्चाई बोलने पर अगर किसी को उसे बुरा लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सच और झूठ और अच्छा और बुरा दो चीजें हैं। सही गलत और अच्छा बुरा। मैं आपसे कहूँगा कि सही और गलत का आग्रह तभी तक करना चाहिए जब तक उसमें अच्छा और बुरा हो, और सही गलत और अच्छे बुरे के बीच चुनाव करने की बात आए तो हम सही गलत को छोड़ दें, अच्छे और बुरे को देखें। गलत में भी परिणाम अच्छा है तो स्वीकार लें, घर परिवार की बात कर रहा हूँ, और सही में भी यदि परिणाम बुरा है तो छोड़ दें। बंधुओं, एक आवश्यक आपसे निवेदन है कि आचार्य श्री के संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष के पावन संदर्भ में शाश्वत शिक्षित सम्मेत शिखर जी स्थित गुणायतन के पावन परिसर में पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से सहस्रकूट जिनालय सहकीर्ति स्तंभ का निर्माण दुर्ग से चल रहा है, और उस जिनालय में विराजित होने वाले प्रतिमाओं के लिए बहुत उत्साहवर्धक स्वीकृति हमें पूरे देश से प्राप्त हुई है, और करीब करीब सारे स्थान पूर्ण हो चुके हैं। इस संबंध में और भी लोगों के निवेदन आ रहे हैं कि हमारे लिए भी एक लिख दीजिए। लेकिन बंधु, जिन लोगों ने स्वीकृति दी है उनमें अधिकांश लोगों ने अभी तक कुछ लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं, कुछ लोगों ने भुगतान तो कर दिया लेकिन फॉर्म नहीं भरे, कुछ लोगों ने फॉर्म तो भरा भुगतान नहीं किए। आपसे मेरा निवेदन है कि सारी औपचारिकताओं को गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके ऑनलाइन या व्यक्तिगत किसी भी रूप में आप शीघ्रता से उसे पूरा कर दीजिए, अन्यथा वह आपका स्थान रिक्त माना जाएगा और दूसरे को अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। इसलिए आप शीघ्रता करके फॉर्म नहीं भरे हैं तो अवश्य भर दीजिए, और भुगतान भी यथाशीघ्र जल्दी से कर देने का प्रश्न करेंगे। सवाल हो गए जी? पूरे हो गए? चलिए बंधुओं, 2 मिनट की बात। कल भी मैंने आखिरी में कहा था, हमारे संघ के मुनिराज चिन्मय सागर जी महाराज अपनी गहन आत्म साधना में निमग्न है। पिछले चतुर्दशी से वे यम संलेखना को धारण किए। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझते हुए वे आज बड़ी दृढ़तापूर्वक अपनी चर्या का अनुपालन कर रहे हैं। उनने जीवन में बहुत उच्च स्तर की साधना की, तपस्या की और धर्म की प्रभावना भी की है, और अपने जीवन की इन अंतिम क्षणों में वे अपनी आत्मा आराधना में संलग्न होकर जीवन की महा आराधना को संपन्न कर रहे हैं। मैं आप सबसे कहूँगा कि जब तक उनकी ये संलेखना चल रही है, हर कोई इस भाव से नमोकार महामंत्र की माला फेरे
कि उनकी ये आराधना सानंद संपन्न हो, उन्हें और किसी प्रकार की व्याधि या पीड़ा न हो सके और वे अपने जीवन को परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये भावना आप सबको प्राप्त करनी है। इसी अनुरूप आगे के कार्य को संपन्न करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है, आने वाले 29, 30, 31 को भावना योग का शिविर है। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, उनके जीवन के परिवर्तन के बहुत सारे सूत्र यहाँ दिए जाएंगे। मुझसे कहा जा रहा था क्या इसका सीधा प्रसारण होगा। बंधुओं, पूरे भावना योग के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नहीं होगा, पर उन 3 दिनों के जो प्रवचन होंगे वो प्रवचन नहीं होंगे। प्रवचन में एक अंतर यात्रा होगी और मैं चाहूँगा उस प्रवचन में आप सब लोग अपने पूरे परिवार के साथ घर में टीवी में बैठें, जिसमें बच्चे भी हों, बड़े भी हों। एक ऐसी अंतर यात्रा की अनुभूति होगी जो आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन देगा और आपके घर परिवार में एक बहुत बड़े बदलाव का आधार भी बनेगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।